अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो इससे पहले आप ये पढ़ के आ चुके हैं, ये टाइम टेबल्स, इवन ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। फर्स्ट चीज़ है कि हम फैक्टर्स बनाते किस लिए हैं। फैक्टर दरअसल बनाए जाते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। एक बड़े नंबर को हम स्मॉल नंबर्स में, मतलब कि छोटे डिजिट्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो उसके लिए एक टेस्ट ऑफ डिवाइसिबिलिटी होता है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो वो हम देखेंगे। फर्स्ट है एनी नंबर्स विद 0, 2, 4, 6 and 8 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिवाइसिबल बाय 2। मतलब ये कोई भी नंबर 0, 4, 2, 6 and 8 इसके यूनिट पे अगर ख़त्म होता हो, मतलब कि मेरे पास अगर नंबर है 14, तो ये 2 पे डिवाइडेबल है, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइसिबल बाय 2। जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। सेकेंड रूल है इफ़ द डिजिट ऑफ द एनी नंबर्स add up to a number which is divisible by 3 then original number is also divisible by 3। कहता है कि हमारे पास एक नंबर है और उस नंबर के अंदर अगर हम उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और वो हमारे पास एक डिवाइसिबल आ जाए 3 का, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर है पहले से वो 3 का डिवाइसिबल होगा। वो हम देखेंगे कैसे आगे। एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज़ डिवाइसिबल बाय 5। कहते हैं कि किसी भी नंबर के एंड में, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 350, इसके एंड में 0 है, 0 या 5 अगर एंड लास्ट में होगा यूनिट प्लेस में, तो वो नंबर 5 के डिवाइसिबल रहेगा पूरा का पूरा। एनी नंबर विद 0 एट द लिस्ट यूनिट प्लेस इज़ डिवाइसिबल बाय 10। कहते हैं कि किसी भी नंबर के, जैसे कि ये नंबर मैंने लिखा था और ये 5 से भी डिवाइसिबल है, 10 से भी डिवाइड। अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है ना, तो वो 3 नंबर के साथ पक्का डिवाइसिबल रहता है। वो है 2, 5 एंड 10। जिस नंबर के एंड में 0 आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर फोर्थ रूल में वो यही बात कर रहा है कि वो 10 के साथ डिवाइसिबल रहेगा। ये कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट है इज़ 138 डिवाइसिबल बाय 2। यस, 138 इज टोटली डिवाइसिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड में एक इवन नंबर है। अगर लास्ट प्लेस में हमारे पास एक इवन नंबर रहेगा तो वो एक डिवाइसिबल बाय 2 रहेगा हमारे पास। तो उसके नीचे सोल्यूशन भी दिया है। सेकंड है 105 डिवाइसिबल बाय 3। कहते हैं कि क्या 105 डिवाइसिबल बाय 3 है, तो हम उसको प्लस करेंगे, हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने ये सेकेंड रूल में बात की थी। तो नंबर को प्लस करने से अगर वो 3 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब कि ये 6 3 का मल्टीपल है। अगर 3 2 टाइम्स 6 होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका वो आल्सो डिवाइसिबल बाय 3, हमने यहाँ पर भी बात की थी सेकंड रूल में। चलो हमारे पास है एक नंबर इज़ 593 डिवाइसिबल बाय 3। कहते हैं कि 595 डिवाइसिबल बाय 3 है, तो वो उसको चेक कर रहा है कि अगर तो इन तीनों डिजिट्स को प्लस करके हमारे पास 3 का मल्टीपल आ जाता, कोई भी मल्टीपल, मतलब कि अगर यहाँ पे 15 बन जाता, 18 बन जाता, तो वो हमारे पास डिवाइसिबल बाय 3 था। लेकिन अब नहीं है क्योंकि 17 3 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है कि 195 डिवाइसिबल बाय 5। हमने बात की थी कि अगर नंबर के एंड में 5 या 0 हो तो वो डिवाइसिबल बाय 5 होता है। तो यस, ये उसने लिखा भी है। तो नेक्स्ट है 230 डिवाइसिबल बाय 5। मैंने पहले ही बात की थी कि किसी भी नंबर के आखिर में अगर 0 आ जाएगा तो वो 2, 5 एंड 10 से डिवाइसिबल रहेगा। तो यहाँ पर 5 है, तो नंबर हमारे पास क्या 230, एंड में 0 है, तो ये डिवाइसिबल बाय 5 होगा। अगर यह विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइसिबल बाय 5, सर्कल दैम एंड गिव द रीजन। कहते हैं कि जो डिवाइसिबल बाय 5 हैं उनको पे सर्कल करें। तो उसने सर्कल किया है, ये देखिए, ये यहाँ पे एंड में 0 और 5 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो वो यही रीजन उसकी लिखेगा कि इसके जो यूनिट हमारे पास प्लेसेस हैं वो 0 और 5 के हैं।
तो आगे है इस 240 इज़ डिवाइजेबल बाय 10। कहते हैं 240 डिवाइजेबल बाय 10 है। इसके एंड में हम यूनिट प्लेस में देखेंगे तो हमारे पास 0 है। तो मैंने जैसे यहाँ पे बात की थी वो 10 से डिवाइडेबल है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिवाइजेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इज 4055 डिवाइजेबल बाय 5 एंड 10। 5 से तो डिवाइजेबल रहेगा लेकिन 10 से नहीं रहेगा। 10 उसी टाइम डिवाइजेबल आएगा जब उसमें एंड में 0 आएगा, ठीक है। तो 10 से वो कह रहा है कि डिवाइजेबल नहीं है, 5 से डिवाइजेबल है। इसके अंदर से बाद है 0। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 1850 है। तो वो कहते हैं कि 5 और 10 से डिवाइजेबल है। तो इसके एंड में हम देखेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 के साथ 5 और 10 दोनों डिवाइजेबल रहते हैं, तो वो दोनों का डिवाइजेबल आएगा। उसके बाद एक एक्सरसाइज है हमारे पास, ऑल नंबर इज डिवाइजेबल बाय 5 इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। कहते हैं कि जितने भी नंबर हमारे पास 5 के साथ डिवाइजेबल रहेंगे तो उनके जो यूनिट प्लेस में 5 आएगा। जी हाँ, उनके यूनिट प्लेस में 5 आएगा, तो 5 उनके यूनिट प्लेस में रहेगा। तो 156 इज डिवाइजेबल बाय, कहते हैं कि 156 डिवाइजेबल किस पे रहेगा। तो उसके एंड में हम देखेंगे कि इवन नंबर है तो वो 2 से भी डिवाइजेबल है। इनको अगर हम प्लस करेंगे लाइक ऐसे, तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 1/6 एंड, तो ये 3 का मल्टीपल है। 3 4 टाइम्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास 12 आता है, तो ये 3 के भी डिवाइजेबल रहेगा ये नंबर। इसी तरह 6 के भी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 भी अगर हम देखें तो वो 3 का मल्टीपल है, तो वो 6 से भी हमारे पास डिवाइजेबल रहेगा। इफ़ ए नंबर है 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिवाइजेबल बाय, जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस 0 है तो वो 2, 5 एंड 10 से डिवाइजेबल रहेगा। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 3 दैन द नंबर ऑफ इट सेल्फ इज डिवाइजेबल बाय। कहते हैं कि अगर उसके डिजिट्स जो हैं उनको सम करने से, जैसे मैंने यहाँ पे किया, वो 3 के डिवाइजेबल आ रहा है, 12 3 का डिवाइजेबल है, ठीक है। तो जो उसका ओरिजिनल नंबर है वो किससे डिवाइजेबल रहेगा, वो 3 के डिवाइजेबल होगा। ऑल इवन नंबर आर डिवाइजेबल बाय, जितने भी इवन नंबर, हमने पहले रूल में बात की थी कि जितने भी इवन नंबर हमारे पास हैं वो डिवाइजेबल बाय 2 ही होते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, कहते हैं कि 20,589 इज डिवाइजेबल बाय 3। जी हाँ, क्योंकि इसके एंड में जो हमारे पास यूनिट प्लेस है वो 9 है, और अगर हम उसको इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 का एक मल्टीपल आएगा। तो 3 का जो मल्टीपल हमने जैसे यहाँ पे निकाला तो वो डिवाइजेबल बाय 3 होगा। 160 इज डिवाइजेबल बाय 2, हमने पहले बात की थी कि अगर एंड में 0 हो या इवन नंबर हो यूनिट प्लेस में तो वो डिवाइजेबल बाय 2 रहता है, तो ये डिवाइजेबल बाय 2 है। तो कहते हैं कि 225 इज डिवाइजेबल बाय 5 एंड 10। 225 डिवाइजेबल बाय 5 एंड 10, तो 5 से तो डिवाइजेबल रहेगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है, लेकिन 10 से उसी टाइम डिवाइजेबल होगा जब उसके यूनिट प्लेस में 0 होगा। तो यहाँ पर अगर 5 की जगह 0 होता है तो ट्रू होना था, लेकिन अब वो फॉल्स है क्योंकि 10 से डिवाइजेबल नहीं है, 5 से डिवाइजेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास एनी नंबर विच डिवाइजेबल बाय 10 इज डिवाइजेबल बाय 5। कहता है कि कोई भी नंबर हमारे पास जो 10 से डिवाइजेबल है तो वो 5 से भी होगा। जी हाँ, क्योंकि 10 से कोई भी नंबर, वही नंबर अगर डिवाइजेबल होगा जो हमारे पास आ रहा है, मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ 350 तो इसके एंड में जो हमारे पास है 0, तो अगर एंड में 0 आएगा तो वो 3 नंबर के साथ हमने यहाँ पे देखा कि डिवाइजेबल होगा 2, 5 एंड 10। तो कह रहा है कि अगर 10 से डिवाइजेबल है तो 5 से भी डिवाइजेबल रहेगा। तो आगे है 5563 डिवाइजेबल बाय 5 नहीं, क्योंकि एंड में यूनिट प्लेस में 3 है। अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर वो 5 के यहाँ पे 3 की जगह 5 और 0 होता तब वो 5 के डिवाइजेबल था। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 6234 इज़ डिवाइजेबल बाय, डिवाइजेबल किस से है, वो है 2 से, क्योंकि ये इसमें इवन नंबर है एंड में।
और 3 से क्यों है, अगर हम इसको प्लस करेंगे सारे को तो हमारे पास क्या आएगा, 8, 8 + 3 11 एंड 14। ठीक है, तो ये डिवाइस फिर यहाँ पे 15 है, तो 15 3 से डिवाइसेबल है, 15 3 से डिवाइसेबल है। तो अगर 15 3 का डिवाइसेबल है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी हमारे पास डिवाइसेबल होगा 3 के। तो 2 एंड 3 इज़ ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 4600 इज डिवाइसेबल बाय, इसके यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये डिवाइसेबल है 2, 5 एंड 10 से। ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। 525 इज डिवाइसेबल बाय 5 एंड 3, 5 से तो डिवाइसेबल रहेगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में है, लेकिन 3 से भी डिवाइसेबल आएगा क्योंकि 5 + 2 + 5 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ रहा है। तो 12 जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले निकाला कि 15 यहाँ पे 3 से डिवाइसेबल था, तो 12 भी तो 3 से डिवाइसेबल है, तो इसलिए ये भी नंबर हमारे पास 3 का डिवाइसेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 द डिजिट एट द प्लेस ऑफ द यूनिट इज। कहते हैं कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइसेबल होगा कब, जब उसके यूनिट प्लेस में हमारे पास 5 या 0 आ रहा होगा। 5 × 3 इज डिवाइसेबल बाय 5 × 3 हमारे पास अगर करेंगे तो हमारे पास 15 आ रहा है, तो 15 के यूनिट प्लेस में हमारे पास 5 है, ये 5 से डिवाइसेबल रहेगा। अगर हम उसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 5 = 6, तो 6 3 के डिवाइसेबल भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइसेबल बाय 2, कौन से नंबर डिवाइसेबल बाय 2 हैं। हमने बात की थी कि जितने भी इवन नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस में इवन नंबर आ जाएगा वो सारे के सारे 2 से डिवाइसेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 है, 6 है, 4, 2, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7, 9, 5, तो ये ऑड नंबर्स हैं, तो जिनके यूनिट प्लेस में ऑड नंबर होगा वो 2 से कभी भी डिवाइसेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइसेबल बाय 3, कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइसेबल बाय 3 हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल एक टेस्ट यहाँ पर किया है 3 जगह पर कि हम वो जो नंबर हमें दिया गया है हम उसको प्लस करेंगे उसके डिजिट्स को, यहाँ पर है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है। ठीक है, तो नंबर्स को डिजिट्स को अगर हम प्लस करेंगे और वो नंबर जो हमारे पास प्लस करने से आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइसेबल है तो वो भी नंबर हमारे पास डिवाइसेबल बाय 3 होगा। जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम करते 1 + 3 + 0 तो ये हमारे पास 13 था, तो 13 3 के डिवाइसेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये नंबर भी 3 का डिवाइसेबल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइसेबल बाय 5, कौन से नंबर हमारे पास डिवाइसेबल बाय 5 होते हैं जिनके यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 या 5 आ रहा हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे 4 है। अगर 4 है तो हमारे पास वो डिवाइसेबल बाय 5 नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइसेबल बाय 10, कहते हैं कौन सी नंबर है जो डिवाइसेबल बाय 10 है हमारे पास। तो जिनके यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 आ जाएगा, सिर्फ वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 होगा वो डिवाइसेबल बाय 10 होंगे। तो हम देखेंगे कौन किन नंबर्स के एंड में हमारे पास 0 आ रहा है तो वो डिवाइसेबल बाय 10 होंगे हमारे पास। कहते हैं कि यूज द रूल ऑफ डिवाइसेबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज़ डिवाइसेबल बाय 2, 3, 5 और 10। कहते हैं कि कौन से नंबर हैं जो 2, 3, 5 और 10 पे डिवाइसेबल हैं। यहाँ पर इवन नंबर है एंड में, तो ये तो 2 से डिवाइसेबल है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात की कि ये नंबर हमारे पास 2 के डिवाइसेबल है, 3 के डिवाइसेबल है, 5 और 10 के डिवाइसेबल नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में ना तो 5 है ना 0 है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस में 0 है, तो 0 इसके यूनिट प्लेस में है तो वो 2 से 5 से और 10 से तो डिवाइसेबल पक्का हो जाएगा। 3 से डिवाइसेबिलिटी चेक करने के लिए जैसे हम पहले टेस्ट करते थे 5 + 3 + 2 + 5 + 0, तो हम इसको चेक करेंगे 8 + 10 और ये हमारे पास 15 आ रहा है, तो 15 3 के डिवाइसेबल है, तो ये 3 के भी डिवाइसेबल होगा।
तो अगला आगे वाला जो हमारा नंबर है 5, कहते हैं उसकी यूनिट प्लेस में हमारा 5 आ रहा है जो नंबर हमें दिया गया, तो जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता होगा वो 5 से डिवाइसेबल होगा, बाकी वो किसी से डिवाइसेबल नहीं है। 3 से डिवाइसेबल तब होता है जब हम इसको प्लस करते हो हमारे पास इस तरह एक 3 का मल्टीपल आता है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2971 इस डिवाइसेबल बाय 1 है एंड में, तो 2, 5 और 10 से डिवाइसेबल नहीं होगा। 3 से डिवाइसिबिलिटी चेक करने के लिए हम उसको नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 19 आ रहा है। तो 19 3 के डिवाइसिबल नहीं है, तो इसलिए 3 का भी डिवाइसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस में मतलब उसके आखिर में 0 आ रहा है, तो 2, 5 और 10 से तो डिवाइसेबल है लेकिन 3 से डिवाइसेबल नहीं है। क्यों नहीं है वो देखेंगे हम। तो हम इस नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ रहा है, तो 13 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास ये नंबर 3 के डिवाइसेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर वो खुद ही होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 और अपना जो इटसेल्फ है नंबर उस पे ही डिवाइसिबल रहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर 7 की, तो 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 7 से डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे नंबर जो अपने ही नंबर पर डिवाइड हों या 1 पे डिवाइड हों वो प्राइम नंबर हैं। और कंपोजिट नंबर से हम आगे देखेंगे। तो उसके हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे मैंने पहले बात की कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ उनका फैक्टर 1 और वो खुद जो उनका नंबर होता है इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। वी कैन से इफ़ ए नंबर कैन नॉट बी डिवाइसेबल एग्जैक्टली बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ। वो नंबर जो सिर्फ 1 और 7 पे डिवाइसेबल हैं वही नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट नंबर। पहले देखते हैं तो यहाँ पर उसने ग्राफ दिया हुआ है प्राइम नंबर के फैक्टर्स का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि देखें 1 का जो प्राइम फैक्टर है 1 ही है, 2 का 1 और 2 भी हैं, 3 का 1 एंड 3 हैं और इसके साथ इस तरह ये सारा का सारा हमें ग्राफ शो हो रहा है। ये उसने एक्सरसाइज दी है प्राइम नंबर को फाइंड करने की। तो इससे मैंने जैसे पहले बात की कि प्राइम नंबर हमारे पास वही नंबर हैं जो 1 और इटसेल्फ मतलब कि वो ख़ुद अपने ऊपर डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक कि जिस नंबर के एंड में 7 आएगा वो प्राइम नंबर है, जिस नंबर के एंड में 3 आ जाएगा एक्सेप्ट 3, पहला 3 छोड़ के, मतलब कि ये 3 छोड़ के अगर हमारे पास हम लिखेंगे 13, 43, ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। तो इस तरह आप सारे नंबर प्राइम नंबर फाइंड करेंगे और उनको कलर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स की तरह होते हैं लेकिन वो हमारे पास एक रेक्टेंगल में हम उसको लिख सकते हैं। ये देखें जैसे 12, 15 ये एक रेक्टेंगल्स में हम उनको लिख सकते हैं। लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स कभी भी रेक्टेंगल में नहीं आते। ये देखें 5 है, 11 है, तो ये कभी भी हमारे पास एक रेक्टेंगल में नहीं आएंगे, बल्कि एक का डॉट छूट रहा होगा हमसे। ये जहाँ यहाँ है, यहाँ है, अगर मैं 13 के डॉट्स बनाऊँगा तब भी वो एक डॉट मिस कर रहा होगा। लाइक हम 7 के बनाते हैं यहाँ पर डॉट्स, तो ये 4 आएंगे, उसके बाद ये 3 आ जाएंगे, तो हमारे पास एक फिर भी बच जाएगा। तो वो कभी भी अपना पूरा रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बनाते। तो ऐसे नंबर जो रेक्टेंगल या स्क्वायर ना बनाते हों वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, और जो मिलकर बना दें एक रेक्टेंगल या स्क्वायर वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, वो देखें कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन। कंपोजिट नंबर के एक से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। अगर मतलब कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर था 9 का,
ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 1, 3 एंड 9। तो ये उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे उसके, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। इसके 3 फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9। ईच प्राइम नंबर क्या है एग्जैक्टली 2 फैक्टर। हर प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। पहला तो उसका अपना, लाइक मैं 11 लिखता हूँ, ये प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर हैं वो 1 एंड 11 इटसेल्फ और 1, सिर्फ इसके 2 ही प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास। डैश मतलब कि 1 इज़ आइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। या तो वो प्राइम नंबर हो सकता है या वो कंपोजिट नंबर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर है, ऐसा भी नहीं होता। 50 इससे कंपोजिट नंबर। अगर 50 को हम अरेंज करेंगे 5 के डॉट्स में तो हमारे पास एक पूरा स्क्वायर बन के आएगा 50 डॉट्स का, ठीक है, तो वो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। हर प्राइम नंबर 2 के अलावा, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, लेकिन इसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं हमारे पास वो हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो 10 इज़ ए प्राइम नंबर, नहीं, 10 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि किसी फैक्टर बनते हैं। अगर हम 10 के फैक्टर बनाएंगे हमारे पास बनेंगे लाइक 1, 2, 5, तो ये 10 के फैक्टर हैं, 10 इटसेल्फ आएगा आगे। 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर ऑफ 13। 1, 3 एंड 13 के फैक्टर नहीं है, क्योंकि 13 के फैक्टर बनते ही नहीं हैं। लाइक हम 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास या तो 12 आएगा या 15 आएगा, 13 आएगा ही नहीं। 8 इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। जी हाँ, 8 के 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर कौन से हैं? 1, 2, 4 एंड 8। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। 45 एक कंपोजिट नंबर। 45 कहता है कि कंपोजिट नंबर है, जैसे कि हमने यहाँ पे 50 का एक ब्लॉक बनाया था, तो हम उससे अगर 5 डॉट्स कम कर देंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो रेक्टेंगल और जो स्क्वायर बनेगा जिन डॉट्स का हमारे पास, वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो 45 कंपोजिट नंबर है हमारे पास। 18 इज़ ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। नहीं, 18 के 2 फैक्टर नहीं होते, 18 के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 6 है, 9 है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें हम देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, सबसे छोटा जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो 2 है, और 2 एक ओनली इवन नंबर है जो हमारे पास जो प्राइम नंबर में आता है। इसके अलावा और कोई भी हमारे पास इवन नंबर प्राइम नंबर में नहीं आता। द कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 1-2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं। द कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास द लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन 30 से नीचे हमारे पास जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो 29 है। 29 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 29। इसके अलावा और कोई भी इसका डिवाइसेबल नहीं होता। वैसे फैक्टर वो होते हैं जिनकी हम डिवाइसेबल बना सकते हैं। 47 इज़ ए प्राइम नंबर, क्योंकि 47 के जो डिवाइड होता है वो सिर्फ 1 और 47 पे ही होता है। 38 इज़ ए कंपोजिट नंबर। 38 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हम जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास या तो एक स्क्वायर आएगा या एक रेक्टेंगल बन के आएगी, तो वो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम नंबर्स को देखेंगे और उनके बाद उनको बताएंगे कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो 15 कंपोजिट नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 24 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम बाकी भी मैंने लगाए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। वो क्यों हैं, हम उनके फैक्टर चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 11 लिखा है, हमने 11 पहले भी देखा, तो लाइक 37। तो 37 मैंने पहले ही बताया कि जब हम 10 से आगे जाते हैं तो 11, इसी तरह 21, 31, ठीक है। जिन नंबर्स के एंड में 1, 3, 7 और 9 आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास
प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर एंड में 7 आ रहा है और उसके फैक्टर भी 1 और 37 है हमारे पास, तो ये एक हमारे पास प्राइम नंबर है। इसी तरह ये 83 है हमारे पास, ये भी एक प्राइम नंबर है। 41 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो हम इनमें चेक करेंगे कि प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो हम उसके आगे सी या पी लिखेंगे, पी फॉर प्राइम नंबर एंड सी फॉर कंपोजिट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। कहते हैं कि को प्राइम नंबर्स हम देखेंगे। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो एक दूसरे के डिवाइजेबल नहीं होते। लाइक 31 एंड 62 एक दूसरे के डिवाइजेबल लगे हैं। अगर मैं 31 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 62 आएगा, और 62 को अगर मैं डिवाइड कर दूँगा 2 के साथ तो वो मेरे पास 31 आ जाएगा। तो ये इस तरह से एक दूसरे के डिवाइजेबल रहते हैं, ठीक है, या मल्टीपल रहते हैं। तो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के डिवाइजेबल मल्टीपल ना हो वो हमारे पास को प्राइम नहीं होते। तो हम उनमें देखेंगे 3 और 5 को प्राइम नहीं है, 4 और 9 को प्राइम नहीं है, इसी तरह से 14 और 24 को प्राइम नहीं है। तो ये इस तरह के नंबर जो हमारे पास उनको अगर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो हमारे पास वो नंबर ना आए उन दोनों में से एक, तो हमारे पास को प्राइम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स जैसे मैं पहले बात करता आ रहा हूँ, फैक्टर के हमारे पास हम कितने तरीके से इस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वही स्टोन है इन वंस, अगर हम 1 के साथ उसका फैक्टर बनाएंगे, 12 स्टोन है हमारे पास, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1 12 ही रहेगा। 6 हम अगर 2 के फैक्टर बना दिए हैं, ठीक है, 2 स्टोन हमने एक साथ जोड़ के रख दिए हैं, तो वो हमारे पास अब 2 का हमारे पास एक फैक्टर बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे 3 और 4 का फैक्टर बन रहा है। हमने 3 को अब मिला के रख दिया, तो और 3 मल्टीप्लाई 4 होंगे क्योंकि ये 4 हमारे पास बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो हमारे पास 12 ही आएगा। इसी तरह 4 के अगर हम बनेंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसके बाद 6 का आएगा, हम 6 को जोड़ के रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 ही बनेगा। तो ये इस तरह से हम फैक्टर्स बनाते हैं अपनी आसानी के लिए। एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर उन्हीं नंबर के बनते हैं जैसे कि हमने जान रखा है। फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट 12 कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय 1 2 3 4 6 एंड 12। कहते हैं कि जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए दूसरे नंबर के साथ, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 6 और 12 के साथ 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था और रिमेनिंग हमारे पास 0 आ रहा था, तो ऐसे नंबर से हम फैक्टर्स बना सकते हैं। नंबर विच कैन डिवाइडेड a given number leaving a remainder is called factor of a given number। ठीक है, जिस नंबर के हम फैक्टर बना रहे हैं हम उसको डिफरेंट नंबर के साथ डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा हम उसको देखेंगे। जैसे फाइंड ऑल द फैक्टर्स, अब यहाँ पे हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो ये 15 के फैक्टर उसने दिखाए हैं। 15 के फैक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं 1 3 5 एंड 15, इनसे पूरा डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 49 के हैं 1 7, 49 के सिर्फ हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं 1 और 7, इसके अलावा हम और 49 खुद इटसेल्फ है, तो ये हमारे पास फैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास 72 है, तो 72 के भी फैक्टर उसने दिखाए हैं, उसके हैं 1 2 3 4 6 8, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो हम उससे डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो हमारे पास उसके 72 हमारे पास बनना चाहिए हर एक के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाई 72 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 18 72 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 72 है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो 72 के फैक्टर जो हैं वो 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 16 36 एंड 72 ये इसके फैक्टर्स हैं। इस तरह 75 के भी उसने फैक्टर्स दिए हैं, तो हम इस तरह से फैक्टर्स बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। जी हाँ,
कोई भी हमारे पास नंबर होगा तो उसका फर्स्ट जो फैक्टर हमारे पास आएगा वो 1 ही आएगा, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उसका फर्स्ट फैक्टर 1 ही होगा। फैक्टर ऑफ 6 इज सिक्स से फैक्टर क्या है, 6 किन किन नंबर के साथ मिलकर बन सकता है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 6 से फैक्टर हैं। तो इन तमाम को अगर हम करेंगे तो 6 ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाई 6 भी 6 ही रहेगा। तो ये 6 के फैक्टर हैं। इसी तरह 2 के जो फैक्टर हैं वो 1 और 2 हैं। फैक्टर ऑफ 20, हम 20 के जो फैक्टर देखते हैं वो हमारे पास हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 20 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 1 20। तो ये 20 के फैक्टर्स हैं हमारे पास। इसी तरह 13 के जो फैक्टर है वो 13 इटसेल्फ होता है, 1 और 13 इसके फैक्टर हैं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। 7 इज ए फैक्टर ऑफ 45। 45 कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर 45 के जो फैक्टर होते हैं वो हम देखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 45 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 45 होता है, ठीक है। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाई 4 वो भी 45 होता है, ठीक है। और 15 भी 45 का होता है। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करेंगे तो 45 ही आएगा। तो ये इस तरह 45 के हमारे पास फैक्टर हैं, लेकिन 7 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि 5 और उसके बाद 9 और उसके बाद 15 आ गया, 7 यहाँ पे नहीं आता। इफ़ ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। जी हाँ, अगर मेरे पास 6 है और दूसरा नंबर मेरे पास 3 है, तो 3 6 को टोटली डिवाइड करता है, तो हमारे पास अगर डिवाइड करेगा तो हमारे पास 2 आएगा। तो अगर कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा तो वो उसका फैक्टर है। 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर्स ऑफ फैक्टर। कहते हैं कि 6 and 8 के इक्वल नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं। ट्रू है, कैसे वो देखते हैं। 6 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 3 और 6 हैं, और 8 के जो हमारे पास फैक्टर हैं वो हैं 1 2 4 एंड 8। तो नंबर ऑफ जो फैक्टर हैं वो 4 ही हैं, यहाँ पर भी 4 नंबर ऑफ फैक्टर हैं, यहाँ पर भी 4 नंबर फैक्टर हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल है। तो यस, नंबर इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर अपने ख़ुद के नंबर का फैक्टर होता है हमेशा। जैसे कि यहाँ पे 6 था, 8 था, ठीक है, तो 7 इटसेल्फ एक फैक्टर रहेगा अपना, 45 अपने इटसेल्फ एक फैक्टर रहेगा अपना। नीचे हम MCQs हैं, तो 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ। 2 and 7 फैक्टर हैं 14 के। 14 के अगर हम फैक्टर चेक करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 14 होगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 रहेगा, और 14 मल्टीप्लाई बाई 1 14 रहेगा। तो 2 and 7 इसके फैक्टर हैं। 10 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ। 10 इनमें से किसी का फैक्टर नहीं है। देखिए, अगर किसी भी नंबर के एंड में उसके यूनिट प्लेस में मेरे पास 0 आ रहा है तो 10 उसका फैक्टर रहेगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो वो 10 उसका फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे 32 है, तो 32 10 फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 50। 50 के जितने भी हमारे पास पॉसिबल फैक्टर हैं वो ये हैं 1 2 5 10 25 एंड 50। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 50 50 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50 आएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 आएगा, एंड 50 मल्टीप्लाई बाई 1 50 आएगा। तो ये सिर्फ 50 के फैक्टर हैं हमारे पास। 8 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 2। जो 8 के जो फैक्टर हैं वो कह रहे हैं कि 8 किसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 2 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 and 2। तो 8 उसका फैक्टर ही नहीं हो सकता, क्योंकि 8 2 से बड़ा है, तो इसीलिए भी। और वैसे भी हाँ, 2 8 का फैक्टर हो सकता है, लेकिन 8 2 का फैक्टर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, वो 1 है। किसी भी नंबर का जो फैक्टर है उसका जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3, 9, 11 के 1 एंड 11 ही होते हैं क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 21 के हैं 1, 3, 7 एंड 21, लाइक 3 7 टाइम 21 होता है और 7 3 टाइम 21 होता है। तो 21 के ये फैक्टर हैं। इसी तरह 18 के ये फैक्टर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इस तरह 24 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 और ये 35 के आगे फैक्टर लिखे हुए हैं। तो इस 12 इस फैक्टर ऑफ 36 का 12 फैक्टर है। अगर हम देखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये 36 आएगा। तो अगर आ रहा है तो 12 3 का 36 का फैक्टर है। 7 इज फैक्टर ऑफ 45, हमने यहाँ पर भी देखा था 7 45 का फैक्टर नहीं है तो नो है। 6 इज फैक्टर ऑफ 66, तो हम देखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 11 हम करेंगे तो हमारे पास 66 आ रहा है, तो 66 का फैक्टर है। 20 इज फैक्टर ऑफ 100, अगर हम 20 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो हमारे पास 100 आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो हमारे पास ये फैक्टर है। 16 इज फैक्टर ऑफ 64, तो अगर हम 16 को मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो हमारे पास 64 आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो हमारे पास देखिए कोई भी नंबर हमें ये दिया गया है, ठीक है, तो अगर हमने फैक्टर चेक करना है तो हम सिंपली किसी ऐसे नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे जो उस नंबर के एग्जैक्ट सेम आ जाए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा रहा था, अगर मैं 4 से करवाऊँगा तो 12 उससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं 2 से करवाऊँगा तो उससे छोटा रह जाएगा। तो हम जब उसके करीब नंबर का या उससे बिल्कुल उससे सेम नंबर अगर आ जाएगा तो फैक्टर है, और सेम नंबर नहीं आएगा मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करवाने से तो उससे फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर डज ईच नंबर हैव। कहते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर फैक्टर्स निकाले थे, यहाँ पर भी हमने सिंपली फैक्टर्स ही बताने हैं नंबर के, तो नंबर के फैक्टर मैंने लिख दिए हैं, आप भी नंबर के फैक्टर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 45 है, 45 के फैक्टर हैं 1, 3, 4, 5, 9, 15 एंड 45, तो ये 45 के फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह बाकी तमाम नंबर के भी फैक्टर्स यहाँ पर हैं। आगे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कहते हैं लेट अस टेक द कंपोजिट नंबर 12 एंड थिंक ऑफ इट एज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। कहते हैं कि हम 12 एक कंपोजिट नंबर है, हम उसको टॉप पे रखते हैं एक ट्री के, ठीक है। लेट अस नो गो डाउन द ट्री बाय थिंकिंग ऑफ फैक्टर्स। कहते हैं अब हम उसके फैक्टर बनाते हुए नीचे आएंगे। 12 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 होता है, ठीक है, और 6 के आगे क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करेंगे तो 6 आएगा। तो हम इस तरह से एक ट्री की सूरत में हम की फैक्टराइजेशन करते नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जब तक कि हमारे पास कोई ऐसे नंबर नहीं आ जाते जिनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास जो होंगे हम उनको फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 36 की फैक्टराइजेशन उसने की है, तो 2 कि अगर हम 36 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 18 का अगर हम 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से करेंगे लाइक जब तक वो नंबर अब 1 जो है वो सिर्फ 1 पे डिवाइजेबल है, ठीक है, तो 1 हम रहने देंगे, वो हम उस नंबर को तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि वो नंबर उस स्टेट तक नहीं आ जाता जहाँ से वो डिवाइड नहीं हो सकता ज़्यादा, तो वो फैक्टराइजेशन कहलाती है। आगे हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसमें लिखा हुआ है 2, 3, 5 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ। प्राइम फैक्टर है मतलब कि उसका हिस्सा है, ठीक है, 30 का हिस्सा है। किस तरह, अगर हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हमारे पास 15 आ रहा है, और 15 मल्टीप्लाई बाई 2 हम कर देंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 और 1 एंड 41, क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम फैक्टर हो या कोई भी फैक्टर हो, उसके 2 ही फैक्टर रहेंगे,
वन और वो नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58 के हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर हैं, वो कह रहा है हमारे पास 58 के दो प्राइम फैक्टर हैं। दो प्राइम फैक्टर कैसी हैं, लाइक अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 29 करूँगा तो मेरे पास आएगा। और इसके प्राइम फैक्टर चेक करने के लिए हमें इस नंबर को सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास 2 से डिवाइड करने के बाद 29 आ रहा है। 29 के आगे कितने फैक्टर हैं, 1 और 29 ही। हम 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि प्राइम फैक्टर्स में 1 को हम इंक्लूड नहीं करते। तो 1 नहीं है तो 29 है और 2 है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, 29 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में सिर्फ होते 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक वो प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो इस तरह से मैं आपको शो करवा देता हूँ ये। तो इस तरह से सिर्फ हमारे पास जो नंबर आएगा उसके 2 फैक्टर रहेंगे तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होगा। और 58 के हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं अभी। तो 58 के जो प्राइम फैक्टर हमारे पास बनेंगे वो 2 बनेंगे, बाकी इससे फैक्टर बन सकते हैं 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर 2 and 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होता है। तो जिससे मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आएगा वो हमारे पास प्राइम फैक्टर होगा। द प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि 5 था तो 5 यहाँ पे कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर कम्प्लीटली। जो एक प्राइम फैक्टर होता है नंबर का, वो दूसरे नंबर को जिसका वो प्राइम फैक्टर है उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 58 डिवाइडेबल बाय 2 भी है और 29 भी है। ठीक है, तो जो भी इसके प्राइम फैक्टर होंगे वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड करते होंगे, उसके कम्प्लीटली डिवाइसेबल होंगे। द प्राइम फैक्टर ऑफ 100 आर 2, 3, 5, 5, 10। लाइक अगर मैंने 100 के प्राइम फैक्टर निकालना तो कह रहा है कि ये है, तो ये नहीं है। कैसे नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 30। इसी तरह से आगे 30 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करेंगे तो ये 100 से अबव कर जाता है। और आगे 10 भी अभी हमारा पड़ा हुआ है, तो ये 100 के फैक्टर नहीं है। ए फैक्टर ट्री इज़ यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर। जी हाँ, हमने पीछे देखा था एक फैक्टर ट्री हमारे पास था, तो जो फैक्टर ट्री है वो हमारे पास प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर जो है प्राइम नंबर के वो कौन से होते हैं, वो सिर्फ उसके अपने ही फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कि प्राइम नंबर इटसेल्फ है बस। 1 मैंने जैसे पहले बात की कि हम इसमें निगलेक्ट करते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 6। कहते हैं कि 2 सिर्फ 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, नहीं 3 6 से भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 6 डिवाइडेड बाय 2 भी होता है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 हैं, 2 and 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक, आगे है 3, 3, 3 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ। हमें प्राइम फैक्टर देखने हैं किस किस के हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करेंगे 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 335। हमने इसी तरह से जो नंबर हमें दिए गए हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनके फैक्टर बताएंगे। और यहाँ पर है कि 110 के प्राइम फैक्टर क्या हैं, तो 110 के प्राइम फैक्टर हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये 110 है। ठीक, इसको मैं डिवाइड करता हूँ पहले 2 के साथ, क्योंकि ये लाइक 5 से कर लेते हैं पहले, क्योंकि 0 एंड में तो 5 से पूरा का पूरा डिवाइजेबल रहेगा। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा
55। अब ये नंबर है मेरे पास 11 से, मैं इसको करूँगा यहाँ पर मेरे पास 22। अगर मैं इसको आगे मज़ीद करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा। तो 2, 11 एंड 5 ये प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर। इसी तरह से हम 50 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2, 5 एंड 5 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50। इस तरह से हम इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ए प्राइम फैक्टर इज़ आल्सो ए प्राइम नंबर। एक प्राइम फैक्टर हमेशा एक प्राइम नंबर होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मीन ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि एक नंबर को ब्रेक करना जब तक कि इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास पूरे ना आ जाएं, या हमारे पास प्राइम नंबर्स ना आ जाएं पूरे फैक्टर के, वो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है। फैक्टर ट्री हमने पीछे बात की थी, तो इन तमाम नंबर्स के फैक्टर ट्री बनाने हैं। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी, मैंने एक ही बनाई है। लाइक यहाँ पे 15 है, 15 की ट्री बनेगी 3 एंड 5 नीचे। इस तरह आप इन तमाम नंबर्स के बनाते जाएंगे ट्री। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इनकी ट्रीज ही बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर्स यूजिंग द डिवाइसिंग मेथड। मतलब कि डिवाइसिंग मेथड हम यूज़ करते हुए, जैसे कि मैंने पीछे किया था कि मैं 18 को अगर मैं डिवाइड कर रहा था 9 से, तो हमारे पास आ रहे थे, फिर मैं 9 को डिवाइड कर रहा था, ठीक है, 9 को मैंने डिवाइड किया 3 से। तो इस तरह से ये एक प्राइम फैक्टर बन के आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं सारे के। तो इन सब के प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं। लाइक 28 के प्राइम 84 के प्राइम फैक्टर हैं 2, 2, 3, 7। लाइक मैं अगर यहाँ पर करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 हमारे पास जो आएगा वो 84 होगा। तो इस तरह से ये तमाम जो फैक्टर हैं हम इस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसे कहते हैं। देखें यहाँ पर 12 के और 18 के फैक्टर उन्होंने दिए हुए हैं। इनमें से जो कॉमन है हमारे पास वो क्या है, ठीक है। उन कॉमन फैक्टर का जो हमारे पास एक फैक्टर हमारे पास बनेगा उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ये देखें, बिकॉज दिस फैक्टर्स आर कॉमन टू डिफरेंट नंबर्स वी कॉल देम कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैन आल्सो बी फाउंड यूजिंग अ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम है, हम उसको आगे वाले पेज पे देखते हैं, हम उससे अपने कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड है वेन डायग्राम का फाइंड करने का कि ये 36 के प्राइम फैक्टर हैं, 2, 3, 2, 3 और ये 45 के प्राइम फैक्टर हैं। तो इनमें 3, 3 और ये 3, 3 कॉमन है। तो इन कॉमन का जो हमारे पास एरिया है वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। और जो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा वो 9 है हमारे पास। तो 9 जो है हमारे पास वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से हम इसको HCF भी कहते हैं और इस तरह हम एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं। फाइंड द HCF 12 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पीछे पढ़ी कि हम किस तरह से एक नंबर को ब्रेक करते जाते हैं कि प्राइम फैक्टर तक। तो 12 के प्राइम फैक्टर हमारे पास ये बने हैं और 21 के हमारे पास प्राइम फैक्टर ये हैं। तो अगर हम इनमें देखेंगे तो 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर है, तो 3 इसका HCF भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक ही हमारे पास नंबर आए, ठीक है। हम आगे वाले एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमारे पास मल्टीपल नंबर होंगे, हम उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो उसका हाईएस्ट फैक्टर होगा। लाइक इस नंबर में है हमारे पास तो 52 है, 78 है और 113 है। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ब्रेक करेंगे तमाम नंबर्स को, तो ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। हम अब अगर इनमें देखेंगे 13 हर एक में कॉमन है और 13 के साथ 2 कॉमन है। तो 13 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर हमारे पास आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। तो HCF उसने यहाँ पे नीचे लिखा है HCF ऑफ
52, 78 एंड 130 इज़ 26। तो 26 जो है हमारे पास वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तमाम नंबर्स का। और जो कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास वो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 26 52 को डिवाइड करता है, 26 78 को, 26 130 को डिवाइड कर सकता है। तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो दूसरे नंबर्स को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है, तो वो आप देखिएगा नीचे मेरे पास एक्सरसाइज है, हम वो करेंगे। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज़, कॉमन फैक्टर जो इसका जो इनका बनता है 2 के कॉमन फैक्टर होते हैं। अगर हम देखें तो 1 एंड 2, 3 के हैं 1 एंड 3, तो इनका कॉमन फैक्टर को क्या आ रहा है 1, तो 1 इनका कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 4 एंड 2 आर, इनका जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है वो 32 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो वो आते हैं 1 2 4 8 16, तो ये 32 के कॉमन फैक्टर हैं। और 4 के होंगे 1 2 और 4। अगर हम इनका देखेंगे तो 4 इनमें कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा वो 4 है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16, ये 16 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो यहाँ तक होंगे, लाइक 1 2 4 16, और 8 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो 1 2 4 8, यहाँ पर 8 भी आता है, सॉरी। तो ये उसके कॉमन फैक्टर हैं। मैंने पहले बात की कि हम 1 को निगलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो कॉमन फैक्टर बचते हैं वो 2 4 और 8 है। द HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 10 एंड 12, जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 2 आ रहा है। 6 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसके आते हैं 2 3 6 और 9। और 12 के जो हमारे पास फैक्टर हैं वो 3 2 3 6 एंड 12। तो अगर हम इनमें जो देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास जो बचता है वो है हमारे पास 6, तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारे पास 4 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर। जी हाँ, 4 और 6 से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, क्योंकि 4 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 एंड 4 है, और 6 के कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो 6 होते हैं, 3 एंड 6 हैं। तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि 6 के 2 भी होता है, तो 2 हमारे पास कॉमन है, तो इसीलिए हमारे पास वो कह रहे हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, 2 कॉमन होता है हमारे पास, ठीक है। तो 2 जो है हमारे पास कॉमन रहेगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। 1 2 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24, नहीं, क्योंकि 12 भी आएगा। जब 12 आ रहा है और 24 आ रहा है तो 12 भी आएगा, ठीक है, इसमें इंक्लूड होगा, 6 भी इंक्लूड होगा इवन, तो इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आएगा। 20 का कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20, 20 का तो कॉमन फैक्टर है 10 और 20 का। 10 का तो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से बड़ा है 20 का तो है, लेकिन 10 का नहीं है। द HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स आर इक्वल टू 1, कहते हैं कि किसी भी HCF हम मालूम करते हैं 2 नंबर्स का, वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। द HCF ऑफ 20 30 एंड 40 इज 243, कहते हैं कि इनको जो HCF आएगा वो 243 का, ऐसे नहीं हो सकता कि वो जो हमारे पास HCF आया है वो नंबर से बढ़ जाए, नहीं। हमने पीछे भी देखा था तो हमारे पास 26 बना था, जो कि हमारे पास 52 78 इनसे कम था, तो नंबर से कम ही हमेशा आएगा जो हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड 42 51 एंड 63, 7 42 को भी डिवाइड करता है, 51 को भी डिवाइड करता है, और 63 को भी डिवाइड करता है। द HCF ऑफ 17 19 एंड 31 1, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का जो फैक्टर होते हैं वो खुद होते हैं
या 1 होता है, तो 1 हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास दूसरा मतलब कि नंबर जो है वो डिवाइड किसी को भी नहीं करता। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF